एकनाथ शिंदे को बाला साहब ठाकरे के विचारों के बारे में बोलने का हक नहीं। ये देवेंद्र फडणवीस का काम है, सच बोलेगा तो उसको क्या है, ईडी पीडी से बचना है, इसलिए ये लोग 40 लोग गए। अरे जो हमारे नहीं हुए, जो 50 साल में हमारे नहीं होंगे, इनके कितने दिन होंगे? बिन मौसम बरसात भी होने वाली है, शिंदे की सरकार बदलने वाली है। क्या शिंदे को बोलो महंगाई कम करो, हर चीज में इतना महंगाई है तो बोलो। तो जितने जितने भाजपा में गए सब भ्रष्टाचारी उधर गए। उधर जाने के बाद मशीन में डाले, जैसे धोके साफ हो गया, लगा दो अभी इसके जेल। ऐसी चली है हवा के देखो मुंबई से दिल्ली तक सरकार बदलने वाली है। हम लोग दिल्ली से आए हैं। वैसे महाराष्ट्र की जनता के मुद्दे हैं, लेकिन दिल्ली वाले ये समझते हैं कि जो शिवसेना है वो शुरुआत से बाला साहेब ठाकरे के विचारों को फॉलो करती है ना। अब शिवसेना के जो मन से है वो अलग हो गए, वो उनका परिवार का निजी मामला था। अब काफ़ी समय तक शिवसेना आगे चली, लेकिन एकनाथ शिंदे ये कहते हैं कि हम भी बाला साहेब ठाकरे के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं, और उद्धव ठाकरे कहते हैं कि नहीं, हम भी बाला साहेब ठाकरे के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। अब जब दोनों ही बाला साहेब ठाकरे के विचारों को आगे लेके चल रहे हैं, तो फिर मतभेद किस बात को लेकर के है? पहली बात तो एकनाथ शिंदे जो है, एकनाथ शिंदे को बाला साहब ठाकरे के विचारों के बारे में बोलने का हक नहीं। जब से वो राजनीति में आए तब उद्धव साहब ये पक्ष कार्याध्यक्ष थे और उसके बाद पक्ष प्रमुख बने। वो जो आमदार बने वो उद्धव साहब ठाकरे के कार्यकाल में बने हुए, तो उनको कहाँ मालूम है बाला साहब ठाकरे के विचार क्या है। उनके विचार सिर्फ धन जमा करना है, अपनी संपत्ति को संरक्षण देना है, और उसके ऊपर हमेशा ये सरकारी तिजोरी को लूटना है। महानगर पालिका तिजोरी लूट रहे हैं और अपनी राज्य शासन की भी तिजोरी लूट रहे हैं। बाकी इनके विचार वगैरह इनका कुछ नहीं है। उनके विचार सब लोगों के सामने, अभी सभी को पता चला है कि इनके विचार कुछ नहीं है। इनको सिर्फ महाराष्ट्र के तिजोरी को लूटना है बस। अच्छा, एक बात ये बताइए कि 2024 जनवरी में अभी अटल सेतु का उद्घाटन कर दिया, और इस बार की जो प्रचार प्रसार है महायुति की तरफ से, उसमें अटल सेतु एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो और ये भी हमने देखा है, अगर आंकड़े उठाकर देखें तो हाल फिलहाल में मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो एक तरफ बीजेपी और शिवसेना, शिंदे गुट और अजीत पवार का जो गुट है, वो ये मुद्दा उठा रहे हैं कि हम तो डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इसको लेकर के आपका क्या स्टैंड है? वो जो डेवलपमेंट बोल रहे हैं, वो डेवलपमेंट से कौन सी डेवलपमेंट या कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर का आराखड़ा या स्टार्ट उन्होंने किया? ये सब हमारे महाविकास आघाड़ी के सरकार के समय शुरू हुआ। अटल सेतु का भी शुरू हुआ, हाँ, आखिर में ख़त्म होने के बाद उन्होंने उसका फीत काटी, वो बात अलग है। बाकी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ये लोग आने के बाद में शुरू नहीं हुआ है। ये सब पहले से हमारा जो हमारा कोस्टल रोड है, वो हमारा तो ड्रीम प्रोजेक्ट था उद्धव साहब का। बहुत पहले से उद्धव साहब इसके बारे में बात करते आए कि हमें कोस्टल रोड बनाना है। जो हमारे साउथ मुंबई है, जहाँ वहाँ पर जो बहुत सारी ट्रैफिक है, वो ट्रैफिक को अगर अपने को सॉल्व करना है तो उसके लिए अपने को कोस्टल रोड की ज़रूरत है। वेस्टर्न से लेके अपने को साउथ जाने के लिए, यानी नॉर्थ से लेके साउथ जाने के लिए हमें कोई ऐसा रोड चाहिए कि जो और एक पैरेलल हो। जैसे कि हमारा पश्चिम द्रुतगति मार्ग है, ईस्टर्न रोड है, वो इस तरह से और एक रोड की ज़रूरत है। वो सब ड्रीम प्रोजेक्ट उद्धव साहब का है, उद्धव साहब के कार्यकाल में शुरू हुआ। उसके जो काम चालू था, मेरे को एक्चुअली ये बोलने की ज़रूरत नहीं, ये सब देखा है, सभी लोगों ने देखा हुआ है। जब तक आप बताएंगे नहीं, लोगों को पता नहीं, लोगों को ये मालूम है। मैं अब सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे भी वो चालू हुआ, वो सब ड्रीम प्रोजेक्ट महाविकास आघाड़ी के कार्य में चालू हुआ था। अभी उसका ख़त्म इन्होंने किया, और उसके आधा अधूरा बना हुआ भी उन्होंने फीत काट कर मैंने काम किया, इस तरह से बता रहे हो। महाराष्ट्र जो पूरे कंपनी है बड़ी बड़ी, हिंदी हाँ, महाराष्ट्र की बड़ी बड़ी जो कंपनी है ना, वो पूरा गुजरात में इधर उधर जा रहा है। महाराष्ट्र के बड़े तरुण आदमी है, वो सब रोड पे आए, एक को भी काम नहीं है। तो आपका ये मुद्दा है कि महाराष्ट्र का जो निवेश है, जो कंपनीज थी, वो महाराष्ट्र में पहले लगी थी, अब वो किसी और राज्य में भेज दिया, और किसी राज्य में गई है कंपनी। हो ये महाराष्ट्र में अभी काम धंधा नहीं है लोगों को, मराठी लोगों को। ये सरकार को उखाड़ के फेंकना है। हुकुम चाहिए, मोदी जी की हुकुम चाहिए चल रही है। ये ऐसे ज़्यादा दिन नहीं चलता है। सच है। आज वो बता रहे हैं ये क्या शिंदे का शिवसेना सच है। शिंदे कब आया शिवसेना में, उसको थोड़ा मन में शांति लगा के पूछना मांगता है, मैं शिवसेना में कब आया। अभी कुछ भी बोल रहा है, सब झूठ बात कर रहे हैं। और उसका क्या बोलता है, घोड़ा बना के उसके कंधे पे तम बंदूक रख के उसके हाथ से सब कर रहे हैं।
ये देवेंद्र फडणवीस का काम है, सच बोलेगा तो। और इसको क्या है, ईडी पीडी से बचना है, इसलिए ये लोग 40 लोग गए। अरे जो हमारे नहीं हुए, जो 50 साल में हमारे नहीं होंगे, इनके कितने दिन होंगे? हाँ, एक बात मुझे बताइए कि अभी लोकसभा चुनाव से पहले लोगों को यहाँ पे अपनी तरफ करने के लिए, वोट बैंक के लिए, ऐसा महाविकास आघाड़ी का कहना है। महाविकास आघाड़ी कहती है कि वोट बैंक के लिए लाडली बहन और लाडला भाई योजना लागू करी। अब कहे कुछ भी, लेकिन हर महिला को, जो कामकाजी महिला नहीं है, जो घरेलू महिला है, उसको हर महीने 1,500 रुपया मिलेगा, है ना। लड़कों को भी मिलेगा, लड़कों को देश भर में कहीं नहीं मिलता, महाराष्ट्र में मिल रहा है। तो आपको नहीं लगता कि इसकी वजह से लोगों का झुकाव महायुति की तरफ हो जाएगा? ये इलेक्शन के लिए ही चालू किया है। देखो 1,500 चालू किया, 1,500 चालू किया, और महंगाई बार के 1,500 से 5,000 किस्से से निकल रहे हैं। आज तेल का भाव बढ़ गया, गैस का भाव गया, हर एक चीज़ का भाव बढ़ गया। काय की लाड़की बहन? खाली रेवड़ी बांटने से राजकारण नहीं होगा, रेवड़ी बांटने से राजकारण होगा। देश का विकास, देश का प्रगति रेवड़ी बाट से नहीं होगा। हाँ, महिलाओं को, बहुत सारी महिलाएं बेरोजगार है, उनके लिए कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, उनको कुछ करना चाहिए। लेकिन एक सोचो, मेरा जो इनकम है वो मेरा इनकम उतना नहीं रहेगा, तो मेरे बच्चे को मैं पॉकेट मनी कहाँ से दूंगा? अगर मैं कर्जा निकाल के पॉकेट मनी दूंगा तो मेरा घर तो खड्डे में चला जाएगा। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो पैसा दिया जा रहा है लाडली बहन और लाडला भाई के नाम पर, वो महाराष्ट्र सरकार कर्जा लेकर के दे रही है। सच में हमारा ही टैक्स का पैसा है, वही बांट रहे हैं। कल समझो इनका सरकार आए ना आए तो बोलेगा देखो हम लोग दे रहे थे, इसने बंद किया। लेकिन बंद होएगा ही, क्योंकि कितना कर्जा लेके बांट सकेगा? तुम्हें मालूम है क्या, और बहुत सारी योजनाएं जो है अपनी महाराष्ट्र की, उसके वजह से बंद हो गई, क्योंकि उनके पास पैसा है नहीं। वो योजना को देने के लिए जो निधि चाहिए, वो निधि वो नहीं है। वो निधि सब ये इलेक्शन के लिए उन्होंने ये निधि ये किया, निधि इसमें डाल दिया। जो रोड बन रहे हैं, इनका कॉन्ट्रैक्ट ले ले, उनको देने के, ठेकेदार को देने के लिए पैसा नहीं है। हाँ, फिर ये कितना किधर से बांट रहे हैं और कितना दिन बांटेगी? अभी मैं आता हूँ आपके पास एक बार। हाँ, आप बताइए। सर आप दिल्ली से हैं, हाँ जी, तो दिल्ली तक मेरा 2 शेर पहुंचा देंगे। हाँ बताइए। बिन मौसम बरसात भी होने वाली है, बिन मौसम बरसात भी होने वाली है, शिंदे की सरकार बदलने वाली है। ऐसी चली है हवा के देखो मुंबई से दिल्ली तक सरकार बदलने वाली है। वाजवा तालियां, वाजवा तालियां। अच्छा, जैसे जी बताइए। अब एक शेर रहा ना मेरा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, आपने 2 का वादा किया। तन्हा तुम कुर्सी की पेटी बांध लो अब, तन्हा तुम कुर्सी की पेटी बांध लो अब, तन्हा तुम कुर्सी की पेटी बांध लो अब, जनता ये तैयार निकलने वाली है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ऐसे आपने इनकी बातों को सुन लिया, इन्होंने जो अपनी भावनाएं थी वो शेर के जरिए बता दी। चलिए, एक और मुद्दा है, ये जो महाविकास आघाड़ी है, ये 3 पार्टियों का गुट है ना। शिवसेना, उद्धव ठाकरे, और कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी, है ना। तो एनसीपी को लेकर भी बीजेपी बहुत हमलावर है, और शरद पवार तो यहाँ के जाने माने नेता है, बहुत बड़े नेता हैं, है ना। 57 साल का उनका राजनीति का करियर है, उन्होंने सब कुछ देखा, केंद्र से लेकर के राज्य। तो उन पर आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार के, उन पर आरोप लगते हैं परिवारवाद के। हाँ, और तो इस पर आप क्या सोचते हैं? अभी ये लोग आरोप कर रही है कि परिवार लेके, हाँ, तो कौन सा परिवार नहीं है? उनके बाप है, बेटे हैं, परिवार को ही लेके चल रहे हैं ना। जैसा हमारा उद्धव जी मुख्यमंत्री बने, हमारे आदित्य ठाकरे मंत्री बने, तो इन लोगों को लगा कि घराने चाहिए। तो एक मंत्री ऐसे बताओ कि उसका बच्चा नहीं, उसका औरत नहीं, कोई ना कोई साथ में है, हर पार्टी में है। कौन सा भी पार्टी ऐसा नहीं है। और हम इसको गलत नहीं मानते। अगर इसमें कोई जुनून है किसी उसके वारिस में, तो उसको हक बनता है कि वो राजनीति में आए, आपको आजमाए, लोगों तक पहुँचे। अगर लोगों को अच्छा लगा तो उनको स्वीकारेंगे, नहीं अच्छा लगा तो नहीं स्वीकारेंगे। लेकिन इससे घरानेशाही का कोई बात नहीं है। भ्रष्टाचार के बारे में बोला, 3 दिन पहले क्या बोलता है, अजित पवार के ऊपर 72 कोटी का कर्जा, 80,000 करोड़ का आरोप किया, और तीसरे दिन वो मंत्री बनता है, हाँ, उप मुख्यमंत्री बनता है। तो जितने
भाजपा में गए सब भ्रष्टाचारी उधर गए, उधर जाने के बाद मशीन में डाले जैसे धोके साफ हो गया, लगा दो अभी इसका जेल। भ्रष्टाचारी सब जाने के बाद आपने पूछा, आपने ताई से पूछा कि लाड़के बहनी का योजना का 1500 रुपया जो गवर्नमेंट दे रही है, तो जनता की झुकाव इधर हो जाएगी, शिंदेगढ़ की तरफ हो जाएगी, बीजेपी की तरफ हो जाएगी। सर मैं आपको इतिहास बताता ताई कि हमारा जो गैस का सिलेंडर का भाव बढ़ाया इन लोगों ने, वही पैसा हमको परत दे रहे हैं, वो किस्तों में दे रहे हैं। ये पैसा सरकार का नहीं है, ये जनता का पैसा है, ये भारतीय लोगों का पैसा है। बताइए, हाँ बताइए। फिलहाल सब्सिडी तो बंद है, सब्सिडी नहीं वही मिल रही? हाँ सब्सिडी नहीं नहीं सब्सिडी मिल कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग, वही सब्सिडी का हम लोग को लाड़की बहन में पैसा दे रहे हैं। अभी भी 1,500 दे रहे हैं ना, उसका 3,000 हम लोग से निकल रहे हैं भाई, वो एक्स्ट्रा 3,000 पीछे 1,500 हमारा एक्स्ट्रा दे रहे हैं। 260 रुपये तेल का भाव हो गया, 260 रुपये तेल का हो गया, 250 रुपये खोबरे का हो गया, ये कहाँ से पैसा आया? ये 1,500 दे रहे तो 3,000 हम लोग से निकल रहे, तो फायदा क्या देके 1,500? नहीं देना चाहिए 1,500, वो हमारा 1,500 कम करो, गैस का सिलेंडर भाग करो, 1,500 में ही हमारा पेट भर जाएगा। जो हमारा हम लोग को 1,500 महंगाई कम करो, जो करने का है शिंदे को बोलो महंगाई कम करो, हर चीज में इतना महंगाई है तो बोलो अभी वो सत्ता में नहीं रहेगी। अब सत्ता में नहीं, अभी क्यों अभी महंगाई कम हम लोग करेंगे, अब महंगाई हम कम करेंगे और बहनों को इससे भी ज़्यादा पैसा देके मजबूत करेंगे, आर्थिक दृष्टि से उनको बहुत मजबूत करेंगे हम। उससे मजबूत होएगा। हाथ में काम दो, महिला को काम दो, युवा को काम दो, उससे ज्यादा पैसा कम है, उससे मजबूत है। 1,500 से मजबूत नहीं वाला, 3,000 हमारा जाता है जब का, तो मजबूत नहीं होला और हम कंगाल हो जाएंगे। कौन सा भी भाई ने मांगा नहीं था पैसा, कोई भी औरत ने बोला नहीं हम लोग को मदद करो। अरे करना है ना, बच्चों का फी का देखो, हाँ स्कूल का, बूढ़े लोग का दवा का देखो, वो नहीं, महंगाई नहीं, खाली बड़ापन बताने का है। ये एक तरह से रिश्वत है कि मेरा 1,500 रुपया लो और मेरे को वोट दो। ऐसा बोला जाता है कि इलेक्शन में पैसा बांटा जाता है करके, ये ऑफिशियली इलेक्शन के लिए पैसा बांट रहे हैं। खैर महाराष्ट्र चुनाव में और आप क्या देखना चाहते हैं इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मेरा नाम है आयुष, कैमरे के पीछे हैं जावेद। धन्यवाद।